इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बर्फीला जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बहुत ही तेजी के साथ भाग रही होती है। उसके पीछे बहुत ही खूंखार ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। वो लड़की अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे पकड़कर मार देते हैं। कहानी शिफ्ट होती है और हमें 7 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक विंटर वेकेशन पे आए होते हैं। वो लोग अपने एक दोस्त के छोटे से केबिन में आए होते हैं लेकिन इन लोगों को अपनी गाड़ी बाहर ही रोकनी पड़ती है क्योंकि उस जगह में बहुत ज्यादा बर्फ होता है। और फिर ये लोग पैदल ही उस घर तक पहुंच जाते हैं और अब देखते देखते रात हो जाती है। तभी उनमें से 7 दोस्तों में से एक लड़की को बाहर कुछ अजीब दिखाई देता है। वो जल्दी से अंदर आती है और इन लोगों से कहती है कि मैंने बाहर कुछ अजीब देखा। सभी जब चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और ये लोग वापस से उसी घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे एक अजनबी आदमी आता है और वो इन लोगों से कॉफी पीने का रिक्वेस्ट करता है। ये लोग मान जाते हैं और उसे अंदर बुला लेते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो आदमी बहुत ही अजीब बिहेवियर करने लगता है। वो कॉफी पीने के बाद इन लोगों की बियर उठाकर पीने लगता है और इन लोगों को एक बात बताता है। वो कहता है कि आज से बहुत साल पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो हिटलर की नाजी सेना ने यहाँ से बहुत बेशकीमती जवाहरात को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने उन लोगों को मार डाला और बहुत सारे लोग पहाड़ों में भाग गए और तब से उन लोगों का कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को लगता है कि इस पूरी जगह में बहुत सी काली शक्तियों का साया है। उस अजनबी की बात सुनकर उन 7 दोस्तों में से एक हंसने लगता है जिससे उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत उसका गला पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज खत्म करे जिसे तुमने कभी नहीं देखा तब तुम्हें मेरी बातों का एहसास होगा। वो आदमी वहां से निकल जाता है और उनके घरों से कुछ दूर अपना कैंप बना लेता है। लेकिन रात में जब वो कुछ खा रहा होता है तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करता है तो देखता है बाहर एक ज़ॉम्बी है और इससे पहले कि वो अपनी जान बचा पाता वो ज़ॉम्बी उसे खत्म कर देता है। वहीं अगली सुबह हमें उसी कैबिन में दिखाया जाता है कि जिस लड़की का वो घर था वो वहाँ पे नहीं आई होती है और इसीलिए उन 7 दोस्तों में से एक उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो अपने बाकी दोस्तों से भी कहता है कि अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो तुम सब अपनी कार में बैठकर यहाँ से निकल जाना। और फिर वो अपनी स्नो बाइक में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर के बाद उसे वही कैंप नजर आता है जो कि उस अजनबी ने बनाई होती है और वो उस कैंप के अंदर जाता है तो उसी अजनबी की डेड बॉडी पड़ी होती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी उसे नजर आता है कि बहुत सारे पैर को निशान कहीं पे जा रहे हैं और वो आदमी उसका पीछा करता है तो एक गड्ढे में गिर जाता है। उस जगह में बहुत सारे हेलमेट्स पड़े होते हैं, साथ ही उसी दोस्त ये डेड बॉडी भी पड़ी होती है जो कि उसके केबिन तक नहीं पहुंच पाई थी। वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहीं पे हमें केबिन में दिखाया जाता है कि उन लोगों को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत बेशकीमती ज्वेलर्स पड़े होते हैं। इन सब लोगों को लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ से नाजी सेना ने जो कुछ बेशकीमती ज्वेलर्स यहाँ से ले जाना चाहा तो वो नहीं ले जा सके और कुछ यहीं पे पड़े रहे। और अब इन लोगों को वहाँ पे रात हो जाती है और तभी उन दोस्तों में से एक बाहर जाता है और उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी जाती है और ये दोनों आपस में क्लोज होते हैं और वो लड़का सेफली अंदर आ जाता है। लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड अंदर आने की कोशिश करती है तब उसे पता चलता है कि बाहर कुछ है और तभी एक ज़ॉम्बी उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है और वो उस सिचुएशन में घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है। वो बहुत बार आवाज लगाती है लेकिन अंदर के लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता है क्योंकि वो म्यूजिक को बहुत ही हाई वॉल्यूम पर सुन रहे होते हैं। लेकिन केबिन के अंदर उनकी एक दोस्त को एहसास होता है कि बाहर से कोई उसे आवाज दे रही है। लेकिन वो जैसा ही बाहर चेक करने के लिए जाती है उस लड़की को वो ज़ॉम्बी खींच कर ले जाता है और उसे बाहर कोई भी नजर नहीं आता। वो अंदर आती है और इन लोगों को सारी बात बताती है और अब सभी लोगों को शक होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और तभी इन लोगों को बाहर उस लड़की का बैंड मिलता है जिसका ये घर होता है, मतलब कि वो भी अब मर चुकी है। वो फौरन उस घर के अंदर आते हैं लेकिन तभी बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस घर के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं और इन लोगों को फाइनली पता चल जाता है कि कोई चीज यहाँ पे है जो उन सब लोगों को मारना चाहती है। ये लोग जल्दी से उस घरों के दरवाजे को बंद करने लगते हैं लेकिन बाहर में ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा होते हैं और वो उस घर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और वो इस कोशिश में एक आदमी को उठाकर बाहर ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। और फिर ये लोग प्लान बनाते
बताते हैं कि हम सुबह 2 लोग ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाएंगे और 2 लोग गाड़ी की तरफ भागेंगे ताकि यहाँ से जल्द निकला जा सके। वहीं पे हमें दिखाया जाता है उस आदमी को जो कि उसी लड़की को ढूंढने के लिए गया था और वो सुरंग में गिर गया था। वो जल्दी से बाहर आता है लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो एक चट्टान से उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है लेकिन वो रस्सी के सहारे अटक जाता है और फिर वो ज़ॉम्बी उसके गर्दन में काट लेता है। वो जैसे तैसे उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और वहाँ से ऊपर आ जाता है। वहीं पे हमें केबिन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी तरह से प्लान के मुताबिक 2 लोग ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाते हैं और वो 2 लड़कियां गाड़ी की तरफ भागती है लेकिन वो रास्ते को भूल जाती है और तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो लोग अलग अलग भागना शुरू करती है जिसमें से एक दोस्त उस ज़ॉम्बी के ग्रेनेड से वहाँ पे एक ब्लास्ट करती है जिसमें वो खुद भी मर जाती है और वहीं पे उसकी दूसरी दोस्त अब भी भाग रही होती है लेकिन वहाँ पे भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है और फिर वो बर्फ के चट्टान के कोने में चली जाती है और जोर जोर से अपने पैरों को पटकने लगती है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी उसके नजदीक आता है बर्फ टूट जाती है और वो दोनों जमीन के नीचे गिर जाते हैं। जब उस लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि वो जमीन के अंदर धंसी हुई है और वो ज़ॉम्बी भी वहीं पे पड़ा हुआ होता है और वो जल्दी से वहां से निकलकर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि उन ज़ॉम्बीज का लीडर जो कि नाजी सेना का लीडर होता है वो अपने ज़ॉम्बी साथी की मौत पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वहीं पे हमें उसी साथी को दिखाया जाता है जिसके गर्दन में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो अपने स्नो बाइक में अपने गन को लोड करता है और केबिन की तरफ निकल पड़ता है। वहीं पे 2 दोस्त ज़ॉम्बीज का बहुत ज्यादा मुकाबला कर रहे होते हैं और वो एक बोतल में आग लगाकर बाहर फेंकते हैं लेकिन वो गलती से घर के अंदर ही रह जाता है जिससे पूरे घर में आग लग जाती है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उस घर से बाहर जाते हैं और पास के एक छोटे से केबिन में घुस जाते हैं। वहाँ पर इन लोगों को बहुत ज्यादा हथियार मिलते हैं और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये ज़ॉम्बीज का सामना करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। ये उन हथियार को उठाकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज का सामना करने लगते हैं लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं और तभी वहाँ पे वही दोस्त आ जाता है जो कि गन के साथ होता है। वो भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारता है लेकिन वो ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। ये नज़ारा जब वो 2 दोस्त देखते हैं तो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अब वो ज़ॉम्बीज को और भी बेरहमी से मारने लगते हैं लेकिन उसी वक्त वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जो कि बर्फ से नीचे गिर गई थी। वो अपने एक साथी के कंधे पे हाथ फेरती है। उस आदमी को लगता है कि पीछे ज़ॉम्बी है और वो बिना देखे उस पे वार कर देता है जिससे उसकी एक दोस्त मारी जाती है। अपनी दोस्त की मौत पर वो आदमी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और उसी वक्त उसके हाथों में एक ज़ॉम्बी काट लेता है और उसे याद आता है कि उस अजनबी ने उसे क्या कहा था। उसने बताया था कि जब एक ज़ॉम्बी दूसरे आदमी को काटता है तो इन्फेक्शन फैलने की वजह से वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो अपने हाथ को काट देता है और अब ये लोग सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं और अब सिर्फ एक ज़ॉम्बी बचा होता है जो कि उन सारे ज़ॉम्बीज का लीडर था और अब वो बहुत तेजी के साथ चिल्लाता है जिससे अंदर से और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं। उन लोगों को निकलता देख ये लोग भागना शुरू करते हैं और तभी उन ज़ॉम्बियों का कैप्टन उन दोनों में से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। वो उसके जेब में एक घड़ी को देखता है और बहुत अजीब तरीके से उसे अपने पास रख लेता है। दूसरा साथी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो समझ जाता है कि इन लोगों को क्या चाहिए। दरअसल वो बॉक्स जो कि सोने के ज्वेलर से भरा हुआ था इन लोगों को यही चाहिए होता है। वो जल्दी से वापस अपने केबिन में जाता है और वहाँ पे उस बॉक्स को ढूंढ लेता है और वो उस कैप्टन को उसे लौटा देता है और वो कैप्टन उसे जाने देता है। जब वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहा होता है तभी उसके जेब से एक सोने का सिक्का गिरता है जो कि उसी बॉक्स से होता है। वो समझ जाता है कि अब उसकी जान नहीं बच सकती और तभी वहाँ पे वही ज़ॉम्बियों का कैप्टन आ जाता है और वो उस गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।